मोस्ट वेलकम माय टेक्निकल क्लासेस। अब फिर लेकर के हम आए हैं बैंडविड्थ के बारे में। ठीक है, बैंडविड्थ क्या है, क्या कुछ है, आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही कम टाइम में आपको बताएंगे। इसलिए प्लीज़ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो क्लिप मैं बनाते रहता हूँ, इसलिए हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि बैंडविड्थ क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसके पहले आपको एक हम बता देना चाहते हैं कि जो मेरा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का जो आउटपुट है, एम्पलीफायर का आउटपुट जो होते हैं वो साउंड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारे ईयर उसको सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग कन्वर्ट किए कैसे में, लॉगरिथमिक बेयलर डिस्प्ले में। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम और भी इसमें मॉडिफिकेशन बाकी होते हैं, लेकिन उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो बैंडविड्थ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होते हैं, तो चलिए रेडी शुरू करते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये इनपुट फ्रीक्वेंसी, सुनिएगा बहुत ही डिटेल रूप से आपको समझ में आएगा। इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट गेन जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स जीरो, तब वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जीरो। ठीक है, अगर वो इंक्रीज करेगा तो आउटपुट गेन इंक्रीज करेंगे, अगर वो डिक्रीज करेगा तो आउटपुट गेन डिक्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग ये गेन। ठीक है, ये जो हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, इसका मैक्सिमम पिक, मैक्सिमम पिक को इसको हम लोग एफ आर बोलते हैं। एफ आर बोले तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये हमारे क्या है, ये आउटपुट से देखिएगा इसको ध्यान से, बहुत ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा आउटपुट से, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं आउटपुट। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर देना शुरू किया, ओके, यहाँ तक आया, तो इस पोर्शन से जब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ा तो इस दौरान तक हमारा ईयर जो है वह कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये हमारा ट्रांजिस्टर आउटपुट दिया, लेकिन इसके बाद ईयर मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, लेकिन जे भी 70.7% पे जाता है, 70.7% पे जाता है, उसके बाद हमारा ईयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल करने लगता है। ठीक है, 70.7% पे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं F1, यानी F1 इसको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और जे भी या फिर इसके बाद ये आपको ईयर रिस्पॉन्सिबल कर रहा है ये पूरे आउटपुट को, लेकिन जे भी 70.7% से फिर बिलो जाने लगेगा, आपको ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये इसको बोलते हैं हाइयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हो गया F2 और ये हो गया F1। क्लियर है, F2 और F1, यानी ये जो है ये पोर्शन आपको ईयर सुन सकता है। ठीक है ना, इसमें लॉगरिथमिक यूनिट में पूरी चीजें। ठीक है, अब हाइयर कट ऑफ और लोअर कट ऑफ के डिफरेंस को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं, यानी बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होंगे, बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होंगे, F2 माइनस F1। क्लियर, यानी हायर कट ऑफ माइनस लोअर कट ऑफ। ठीक है, तो चलिए अब ये तो जान गए कि बैंडविड्थ ये इसको बोलते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इसको एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल में, इसका क्या कुछ है ना। तो मान लेते हैं ये मैक्सिमम है, तो दैट मीन्स वोल्टेज में निकाल लेते हैं 20 लॉग 100% माइनस 20 लॉग 70.7%। क्लियर है, आप देखते हैं ये माइनस है, इसका मतलब डिवाइड हो गया 20 लॉग 100/70.7। इसका मतलब है कि 20 लॉग 1.14142 ये आएगा, है ना। अब इसका मतलब है कि इसको अगर हम लॉग निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 dB मेरा आएगा। ओके, ये 3 dB का क्या मतलब है, 3 dB का मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम गेन से 3 dB नीचे
यानी मैक्सिमम गेन से 3 dB फॉल्स करता है उसका गेन, तब उसके यानी रिस्पॉन्सिबल होता है यह सुनने के लिए। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी या हाफ फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको भी हम लोग इसलिए F1 या F2 को हम लोग 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी 3 dB मैक्सिमम से 3 dB तक फॉल्स मैक्सिमम गेन से 3 dB नीचे जो गेन होता है वो सुनने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब यही, ठीक है। और बाकी जो ये पोर्शन है ये जो नहीं सुनता है तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, इसको भी एक्सप्रेस कर देते हैं, इसको भी एक्सप्रेस कर देते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हर आपको छोटी छोटी टेक्निकल रिलेटेड वीडियो हम लाते रहेंगे, इसलिए थैंक यू सो मच।